इतने सालों बाद क्यों, मतलब? नहीं, वो तो जीवन भर चलता रहेगा। जैसे आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज की विटंबना होती है भारत में, राणा प्रताप जी के चरित्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह करके बाबर अकबर कैसे महान थे ये दिखाने का आज भी प्रयास चालू है। तो आज भी हम उनके राणा प्रताप जी की, शिवाजी महाराज की भूमिका रखेंगे। वैसे बापू तो जीवित महात्मा आज भी कारावास में है, तो कितने भी वर्ष क्यों ना हो, जब तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बाकी है, तब तक हम अपनी बाजू रखते रहेंगे। वो कौन से तथ्य होंगे जिनको आप सामने लेकर आएंगे जो अभी तक कोर्ट के सामने नहीं आए होंगे? जी, एक तो उनको बलात्कार के केस में फंसाने का जो प्रयास किया गया है या बवंडर मचाया गया है, वो बलात्कार है ही नहीं, छेड़खानी का आरोप लगाया है। माता पिता की बाजू से या फिरियादी के बाजू से कोई भी ऐसा कह नहीं सका है कोर्ट में आकर कि मैंने देखा कि वो कमरे में जाती हुई लड़की को देखा है। मगर ऐसे कई लोग हैं जो वहां उपस्थित थे, वो फोटो वीडियो शूटिंग निकाल रहे थे, वो बोल रहे हैं, उन्होंने साक्षी भी दी है फिरियादी आरोपी की बाजू से, आशाराम जी बापू के बाजू से, कि ये बापू के साथ उस समय कोई भी नहीं था। लड़की ने या लड़की की कुछ कॉल डिटेल्स है जो कोर्ट में जो पेश की है, चार्जशीट में जो दाखिल की गई, उनमें से कई पैचेस काट दिए गए, जो रात्रि के 11 बजे से 12 बजे तक किसके साथ वो कॉल पे थी ये तथ्य सामने आने नहीं दिया, वो कट करके बाकी डिटेल्स सबमिट किया है कोर्ट में। तो वो जो बची हुई कॉल डिटेल्स है वो भी कोर्ट में सबमिट होनी चाहिए। तो न्यायपालिका की भूमिका पर भी आप लोगों को संशय नहीं, न्यायपालिका के ऊपर हम क्यों शंका लें? न्यायपालिका के ऊपर शंका तो सारे राज्य संविधान ने ली है, इसीलिए सेशन, जेएमएफसी के बाद सेशन के बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट अपनी बाजू रखने का। जैसे कि कोई लोग बोलते हैं कि आप कोर्ट का अपमान करते हैं, क्या? कोर्ट का अपमान तो उन्होंने किया है जिन्होंने बिना देखे, बिना तथ्य जाने बापू के ऊपर अश्लील आरोप लगाए, अश्लाघ्य टिप्पणियां की, वेब सीरीज बनाए, जो एनिमेशन फिल्म बनाकर आसाराम बापू कैसे चरित्रहीन है ऐसा दिखाने का जो नीच प्रयत्न किया है, उन्होंने भारत में बापू न्यायपालिका के ऊपर अविश्वास दिखाया। नहीं, आपने जब इतना पुख्ता सबूत रखे तो फिर न्यायपालिका क्यों नहीं मान रही? नहीं, अब पुख्ता सबूत जिनके और दुर्लक्ष हुआ था उनके और लक्ष्य लाने के लिए और भारत में इस विषय को फिर से उछालने के लिए और सकारात्मक दृष्टि विकसित करने के लिए, तथ्यों की ओर देखने की क्षमता बढ़ाने के लिए हमने आज फिर से ये मुहिम अलग जगाने के लिए शुरू की। आपके तथ्य क्या वकील साहब ने रखे नहीं थे क्या न्यायालय में? नहीं, रखे भी थे, मगर कई बार ऐसा होता है। मैंने कल ही उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया कि सीबीआई के जो रिटायर्ड डायरेक्टर है, उन डायरेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है राजीव गांधी हत्याकांड में, जो बैटरी वाले को फांसी की सजा दी गई, बम विस्फोट करने के लिए जो 2 व्हीलर की बैटरी यूज की गई थी, उस बैटरी वाले से खरीदी विक्रेता से उसको फांसी लगाई गई है और वो सीबीआई के डायरेक्टर ने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया है।